ये सुनकर सबने जब पलटकर देखा तो वो मंजर देख वहां मौजूद लोग डर से कांपने लगे। दूल्हे का हमशक्ल, जो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, लाल डरावनी आंखें, होठों पर लगा खून, हमला करने के लिए तैयार, जिसके आते ही सब कुछ बदल गया। ब्रह्म राक्षस, ये तो ब्रह्म राक्षस है। पंडित जी ने जैसे ही उस हमशक्ल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो ब्रह्म राक्षस है, वो और उग्र हो गया, हुंकार भरने लगा। चारों तरफ जोरों की धूल उड़ने लगी, लोग इधर उधर दौड़ने लगे और वो ब्रह्म राक्षस दुल्हन की कलाई को कसकर पकड़ उसे खींचने लगा। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। आ, आ, आ। ब्रह्म राक्षस की चपेट में आने पर दुल्हन छटपटाने लगी। जो कोई भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता, वो राक्षस उसे अपनी हुंकार से पीछे धकेल देता। घबराते हुए लड़की का पिता आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा तो ब्रह्म राक्षस ने उसे एक मुक्का मार जमीन पर गिरा दिया। दर्द में कराहते हुए, पंडित जी प्लीज बचाइए ना मेरी बेटी को उस ब्रह्म राक्षस से। ओ पंडित जी प्लीज देखिए ना वो ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है, प्लीज कुछ कीजिए ना, तुम मेरी दुल्हन को बचाइए। हाँ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज। पंडित जी ने फिर थोड़ी हिम्मत दिखाई और ब्रह्म राक्षस को रोकते हुए कहा, ओए रुको, छोड़ दो लड़की को, जाने दो उसे। पंडित जी की हिम्मत देखकर ब्रह्म राक्षस और ज्यादा हुंकार भरने लगा और लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगा। ये देख पंडित जी जल्दी जल्दी में मंत्र पढ़ने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। है नकली पंडित, मंत्र तो सही से पढ़। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले मंत्रों का सही उच्चारण सीख ले और फिर आ। तुझे क्या लगा मंत्र पढ़कर इसे मुझसे बचा लेगा? मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं देव, लड़की को छोड़ दो। लगातार हुंकार भरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस सबकी आंखों के सामने से दुल्हन को उठाकर ले गया और सब लाचारों की तरह बस देखते और चिल्लाते ही रह गए। ओए रुक जा देव, छोड़ दो मेरी दुल्हन को। अरे वो राक्षस मेरी फूल सी बच्ची को लेकर जा रहा है, कोई तो उसे रोको। मेरी बिटिया, अरे कोई रोको उस ब्रह्म राक्षस को, मेरी बिटिया। दुल्हन को उठा ले जाने के बाद मंदिर में जैसे मातम सा छा गया। दूल्हा गुस्से में बिलबिलाता हुआ पंडित जी से चिल्लाकर बोला, पंडित जी, वो दरिंदा मेरी होने वाली दुल्हन को उठा ले गया और आपने कुछ नहीं किया। आपने कोई शक्तिशाली मंत्र पढ़कर उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? अरे उस ब्रह्म राक्षस को भस्म करना इस पंडित के बस की बात नहीं है। वो ऐसे पंडितों को ट्यूशन देता है। जब भीड़ में से एक आदमी ने ऐसी बात कही तो पंडित जी निराश हो गए और दूल्हा कंफ्यूज्ड, वो भी इतना कि उसने अपना सिर पकड़ लिया और झुंझलाकर पूछा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। वो सारे वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञानी है। इस दुनिया में ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें वो निपुण ना हो। असीम शक्तिशाली है वो, इसलिए उसे मंत्रों से भस्म करना नामुमकिन है। उस पर मंत्रों का कोई असर नहीं होता और अगर देव उसे नहीं हरा सका ना, तो दुनिया का कोई पंडित उसे हरा नहीं सकता। पंडित के मुंह से ब्रह्म राक्षस की असीम शक्तियों के बारे में सुन सब डर भी रहे थे और निराश भी थे। फिर दूल्हे ने थकी हुई आवाज में पूछा, तो पंडित जी अब क्या होगा? क्या करेगा वो ब्रह्म राक्षस? विनाश होगा, क्योंकि दुमगढ़ के ऊपर संकट का बादल छा चुका है। खतरा मंडरा रहा है इस गांव पर, बहुत बड़ा खतरा। पंडित जी ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो महज उनका डर नहीं बल्कि भविष्यवाणी हो, जिसे सुन सबके सब सकते में आ गए। तभी लड़की के पिता गिड़गिड़ाते हुए पंडित जी के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांगने लगे। पंडित जी बचा लीजिए, मेरी बच्ची को उस ब्रह्म राक्षस से बचा लीजिए। अरे कुछ तो कीजिए, कोई तो रास्ता होगा। ठीक है, अब एक ही रास्ता है।
दुल्हन के पिता की गिड़गिड़ाहट देख पंडित जी ने अपने झोले में से एक पर्ची निकाली और उनके हाथ में देते हुए बोले, एक काम कीजिए, इस कागज पर जो भी सामान लिखा है आप तुरंत ले आइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लाया। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी करूंगा, अभी लाया। दुल्हन के पिता वो कागज लेकर मंदिर से बाहर जाने लगे कि तभी दूल्हे ने थोड़ा सोचते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप क्या उपाय करने वाले हो? अरे आप ही ने तो कहा था कि उस ब्रह्म राक्षस को मंत्र से वश में करना मुश्किल है, तो फिर आप पूजा पाठ करके कैसे मेरी होने वाली वाइफ को वापस लाएंगे? आखिर आप करने क्या वाले हैं? अंतिम संस्कार। आखिर पंडित जी ने अंतिम संस्कार को ही आखिरी रास्ता क्यों बताया? ओ ना जी, नहीं नहीं, मेरी बच्ची। पंडित जी के मुंह से अंतिम संस्कार जैसा शब्द सुन दुल्हन के पिता के कदम आगे ही नहीं बढ़ पाए। वो जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने गाने लगे। दुमगढ़ में ये खबर आग की तरह फैल गई और थोड़ी देर बाद एक काले रंग की जीप मंदिर के बाहर आकर रुकी। मंदिर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई तो वहां मौजूद सारे लोग बाहर की तरफ देखने लगे और फिर अचानक खड़े हो गए। एक लंबा चौड़ा दिखने वाला आदमी अपने 5-6 बॉडीगार्ड्स के साथ मंदिर के अंदर आया और कड़क आवाज में बोला, सुना है वो ब्रह्म राक्षस इस शादी के मंडप से भी दुल्हन को उठा ले गया। सरपंच को मंदिर में देख गांव वालों को थोड़ी हिम्मत मिली, पर पंडित जी ने सरपंच के सवाल का निराशा भरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, जी सरपंच जी, आज भी उस ब्रह्म राक्षस ने फिर से वही हरकत की जो वो हमेशा से करता आया है। पंडित जी के ऐसा कहने पर दूल्हा चकित रह गया और उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब जो वो हमेशा से करता आया है? ऐसा क्या करता आया है वो ब्रह्म राक्षस? मगर पंडित जी के जवाब देने से पहले सरपंच जी गुस्से में बोल पड़े, क्या करता आया है वो दरिंदा? मैं बताता हूँ वो क्या करता आया है। वो ब्रह्म राक्षस हमारे गांव की 97 दुल्हनों को उठाकर ले गया है। क्या 97 दुल्हनों को? हाँ, 97 दुल्हनों को, वो भी 7 फेरे होने से पहले। और हम आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालात ऐसे हो गए हैं कि इस गांव में कुंवारी लड़कियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और कोई भी लड़की उस ब्रह्म राक्षस के डर से आज शादी नहीं करना चाहती। दुमगढ़ का ये सच सुन दूल्हा और उसका परिवार एकदम से हिल गया। दूल्हे ने आगे सरपंच से सवाल करते हुए पूछा, बस बहुत हो गया। अब मैं उस ब्रह्म राक्षस